Hello everyone. In our previous video, we have discussed about the uh, theories of educational leadership. Today, we will discuss about the models of educational leadership under Unit 2, Theories and Models of Educational Leadership. This is Subunit 2 and it comes under paper 19, part 2, that is Educational Leadership. Okay, so let's start to discuss with academic model of educational leadership. शैक्षणिक मॉडल क्या है एजुकेशनल लीडरशिप का? तो शैक्षिक मॉडल के बारे में जब हम बात करें तो एक ऐसा मॉडल जो कि जिस पे कुछ खास पक्ष हैं जिसको आप पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। शैक्षणिक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो उसके शिक्षा के क्षेत्र में और उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है या फिर उपयोग में लाया जाता है। ओके, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एकेडमिक मॉडल। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे एकेडमिक वैल्यूज़ एंड आइडेंटिटीज़, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज academic tasks and processes. Third point is purpose, goals and objectives. Next point is self leadership. Fourth point is academic work and fifth one is leading others and its ये जो आपने पॉइंट्स अभी लिखे, फर्स्ट इज एकेडमिक वैल्यू एंड आइडेंटिटीज, शैक्षिक मूल्य और पहचान। दूसरा पॉइंट आपने लिखा एकेडमिक टास्क एंड प्रोसेसेस, शैक्षिक कार्य एवं प्रक्रियाएं। थर्ड पॉइंट आपने लिखा पर्पस, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य एवं उद्देश्य। पर्पस मीन्स हमारे क्या डिज़ायर हैं, क्या उद्देश्य हैं, ये इन्हीं में आ जाता है। देन सेल्फ लीडरशिप, आत्म नेतृत्व। देन अकेडमिक वर्क, शैक्षिक कार्य या क्रियाविधि। एंड देन लीडिंग अदर्स। इस मॉडल को हम कैसे समझेंगे? इसको आप एज अ बॉक्सेस बनाएंगे और उस बॉक्स में सभी को रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला पॉइंट एकेडमिक वैल्यूज़ एंड आइडेंटिटीज़। एकेडमिक लीडरशिप का जो मॉडल है यह बताता है कि शैक्षिक क्षेत्र में सर्वप्रथम शैक्षिक मूल्यों की पहचान की जाती है और शैक्षिक मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी के शैक्षिक मूल्य थे, इसकी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? चरित्र निर्माण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? छात्रों को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। मान लीजिए कि यह उनका मूल्य था जीवन का, तो उस पर हम बेसिक एजुकेशन को आधारित कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? शैक्षिक कार्य और प्रक्रियाओं को डालेंगे। अर्थात ये जो वैल्यूज़ और आइडेंटिटीज़ हमने तय किया है एकेडमिक, उसके अकॉर्डिंग जो भी लीडर होगा वह क्या करेगा? एकेडमिक टास्क मतलब जो भी एकेडमिक कार्य हैं, जैसे करिकुलम को डिसाइड करना और उस करिकुलम को प्रोसेस में लाने की प्रक्रिया को अपनाएगा। इस प्रक्रिया को लाते हुए वह शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुँचेगा। और इसके लिए वह क्या करेगा? वह सेल्फ लीडरशिप को फॉलो करेगा, मतलब स्वयं का नेतृत्व वो खुद करेगा। उदाहरण के लिए जैसे महात्मा गांधी का जो एजुकेशन लीडरशिप हमने लिया, जो उद्देश्य लिए थे कि दैट इज़ बेसिक एजुकेशन, तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति करके सीखता है, यानी कि थियोरेटिकली उसने पढ़ लिया और इंडिविजुअली वह अपने आप को क्या नहीं कर रहा है? अपना नेतृत्व नहीं कर रहा है। जैसे कक्षा में शांत रहने की बारी आती है, जब कहा जाता है बच्चों से कि आप हल्ला मत मचाओ, शोर मत मचाओ, डोंट शाउट, डोंट मेक अ नॉइज़, ये सारी बातें जब एज अ शिक्षक हम कहते हैं, तो यहाँ पर सर्वप्रथम कार्य करता है क्या? सेल्फ लीडरशिप। अगर एक छात्र स्वयं का नेतृत्व कर ले और खुद को
वह क्या कर ले, शांत कर ले। तो प्रत्येक अगर व्यक्ति ऐसा करेगा इन अ क्लासरूम तो कक्षा स्वतः शांत हो जाएगी। ओके, देन जब वह सेल्फ लीड करता है किसको, अपने आप को, किसके लिए, अबाउट द एकेडमिक वर्क्स, जो एकेडमिक गतिविधियां हैं और क्रियाविधियां हैं उसके लिए, तो वह खुद के साथ साथ दूसरों का भी नेतृत्व करता है। और इट यूज टू गो इन अ साइक्लिक प्रोसेस, यह निरंतर चलती रहती है। और यह जो मॉडल है यह एकेडमिक मॉडल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप मानी जाती है। ओके, देन नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट द क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स में विद द हेल्प ऑफ एकेडमिक लीडरशिप। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि एकेडमिक गोल सेटिंग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन को ला सकते हैं, ठीक है, हम रिसोर्सिंग कर सकते हैं एंड इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बना सकते हैं, पेडागोजिकल नॉलेज हम ला सकते हैं, ओके, करिकुलम को डेवलप कर सकते हैं, और अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, ऑल राउंड डेवलप कर सकते हैं ऑफ अ स्टूडेंट थ्रू द लीडरशिप। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो let's come with प्रोफेशनल लीडरशिप। ओके, प्रोफेशनल लीडरशिप मॉडल में सबसे पहले आता है द पॉइंट इज आइडियाज़ एंड विज़न। सेकेंड पॉइंट्स में आता है प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड टीम वर्क। इसको आप एज अ बॉक्सेस में सेट करेंगे। फर्स्ट बॉक्स में सेट करेंगे लीडरशिप, सेकेंड बॉक्स में सेट करेंगे आइडियाज़ एंड विज़न, थर्ड बॉक्स में 3 पार्ट्स बना के सेट करेंगे प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड टीम वर्क, एंड फोर्थ बॉक्स बना के उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें फिट करेंगे persist, improve, focus and learn. This is a professional model of एडुकेशनल लीडरशिप। अब एडुकेशन में प्रोफेशन को अगर हम लें तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी शिक्षक हैं वो इस प्रोफेशन के अंतर्गत आते हैं। तो इस मॉडल के थ्रू हम समझेंगे कि लीडरशिप यानी कि अगर एक शिक्षक नेतृत्व कर रहा है तो उसके अपने विज़न होंगे, विज़न अबाउट द इंस्टीट्यूशन, अबाउट द करिकुलम, जिसके लिए वह अपने विचार प्रस्तुत करेगा, अपने आइडियाज़ को लाएगा। ओके, इस विज़न और आइडियाज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो थर्ड स्टेप में आएगा, दैट विल बी प्लानिंग, स्ट्रैटेजी एंड टीम वर्क। वो उसके लिए नियोजन करेगा। जैसे हमने एमएड का जब या फिर बीएड का जब 2 वर्षीय कार्यक्रम शुरू हुआ तो अलग अलग यूनिवर्सिटी ने अलग अलग तरीके से बैठ करके उस पर अपनी नियोजन नीति अपनाई, कई सारे स्ट्रैटेजीज़ को अपनाए और उस करिकुलम को फिट किया, और उसके लिए उन्होंने टीम वर्क किया। कोई भी व्यक्ति अकेला सिलेबस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, क्योंकि सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। देन इट कम्स टू परसिस्ट, इम्प्रूव, फोकस एंड लर्न। यह अपने आप को विकसित करने के लिए, कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए और सीखने की गति को बढ़ाने में मदद करता है। तो दिस इट वाज द प्रोफेशनल मॉडल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। ओके, नाउ लेट डिस्कस अबाउट द ह्यूमनिस्टिक मॉडल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। इसको हम एक पिरामिड की तरह समझेंगे। पिरामिड में सबसे नीचे हम लिखेंगे ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड फोर्थ राइट। ओके, सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे ह्यूमर, इम्पैथी। डाउन से अप जाएंगे, ठीक है, एक पिरामिड की तरह एक फिगर बनाएंगे और डाउन से अप की ओर जाएंगे। सबसे नीचे हम लिखेंगे सबसे पहला पार्ट इज ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड फोर्थ राइट, देन ह्यूमर, इम्पैथी, देन मेंटर नेचर, देन मीनिंग, पर्पस एंड देन लव और अफेक्शन यू कैन से। तो इसमें क्या हो रहा है,
फर्स्ट पार्ट जो है ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड फोरटाइट, दीज आर कोर वैल्यूज़ ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। ये कोर वैल्यूज़ हैं, यह बिहेवियर में फिट हो रहा है। डैट मीन्स ह्यूमन एम्पैथी जो पार्ट है, सहानुभूति का जो भाग है, वह आपके व्यवहार में आता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आफ्टर डेट आप क्या करते हैं, आप जो भी प्रकृति, जो भी सिचुएशन है, उसको मेंटर, एज अ मेंटर उसकी मेंटरिंग करते हैं एज अ लीडर। देन लीडर क्या करता है, मीनिंग, पर्पस अंडर दिस, वो क्या करता है, वो ऑब्जेक्टिव क्रिएट करता है। एंड गाइडिंग फिलोसॉफी, द लास्ट वन जी, जहाँ पे लव एंड अफेक्शन है। तो यहाँ क्या होता है कि किसी भी टीम लीडर का आप अपने एम्प्लॉय के साथ या अपनी टीम के साथ एक तालमेल बैठता है, एक हार्मोनियल तालमेल रहता है, बहुत अच्छा संबंध रहता है, जहाँ वो इमोशनल मैच्योरिटी को लिए हुए होता है और इमोशनली वर्क को और वर्क प्लेस को और वर्कर्स को कार्य करने के लिए कैपेबल बनाता है। दिस इज़ अ ह्यूमनिस्टिक मॉडल। नाउ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, यह मॉडल बताता है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, यह विभिन्न कैटेगरी में कई तरह के वर्क को रखता है। जैसे कि अगर एक एजुकेशनल सिचुएशन में हम ले लें तो शिक्षकों का एक अलग ग्रुप है, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ का एक अलग ग्रुप है, ओके। देन इसी तरह से और भी कार्य करने वाले लोगों का एक अलग अलग क्राइटेरिया है। फॉर्मल्स, रूल एंड प्रोसीड्यूर्स, जब हम इस लर्निंग मॉडल के बारे में बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट इज़ फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, एक सामान्य नियम होता है और उसकी प्रक्रिया होती है। देन इम्पर्सनैलिटी, देन वेल डिफाइंड हायरार्की एंड करियर एडवांसमेंट बेस्ड ऑफ मेरिट। ओके, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, फॉर्मल रूल्स एंड प्रोसीड्यूर, impersonality, well defined hierarchy, career and advancement based on merit, ये जो है इसको आप एक बॉक्सेस में सेट कर लेंगे एंड इट विल बी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। नाउ विजनरी लीडरशिप, विजनरी लीडरशिप क्या होती है? विजनरी लीडरशिप जो होती है वह डिपेंड करती है द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द विज़न टू अदर्स। इसके 3 प्रमुख स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ द एबिलिटी टू एक्सप्लेन द विज़न टू अदर्स, सेकंड वन द एबिलिटी टू एक्सप्रेस द विज़न नॉट जस्ट वर्बली बट थ्रू द लीडर्स बिहेवियर, एंड थर्ड वन इज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड द विज़न टू डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। तो इस मॉडल में 3 प्रमुख चीज़ें कार्य करती हैं। पहला जो है कि इसमें लीडर्स की क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए अपने उद्देश्य को, विज़न को क्या करना, दूसरों तक लाने के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि अपने विज़न को वो एक्सप्रेस कर सके अपने व्यवहार से। और तीसरा क्या है कि अपने विज़न को डिफरेंट लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट शैली के साथ व्यक्त कर सके। ओके, द लास्ट वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप हमें बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वह क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है हमारे लीडरशिप के तरीक़ों को। जैसे अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया है अबाउट द कंटीजेंसी थ्योरी, तो अकॉर्डिंग हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लीडरशिप को। तो फर्स्ट बॉक्स यू विल मेक एंड यू हैव टू राइट ऑन दैट मॉडलिंग द वे, ठीक है। देन सेकंड वन इज encouraging the heart, third one is inspiring a shared vision, fourth one is enabling others to act, then last one is challenging the process.
इन बॉक्सेस को आप साइक्लिक वे में बनाएंगे, ओके, एक सर्कल के शेप में बनाएंगे और ये एक दूसरे से एक एरो के थ्रू जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप जो मॉडल है वह हमें बताता है कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो भी हमारा लीडरशिप का वे होता है, पाथ होता है, उसको मॉड्यूल करते हैं, उसको सुधारते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बनाते हैं। देन इंकरेजिंग द हार्ट्स, इसका ये मतलब होता है कि हम अपने वर्क पावर को या अपनी टीम को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग अपना विज़न बताते हैं अबाउट द पर्पस, कि हमारा विज़न क्या है, और थ्रू दिस सभी लोगों को क्या कर सकते हैं, काउंसिल करते हैं और इंस्पायर करते हैं। और इसके बाद क्योंकि हम उनको इंस्पायर कर चुके हैं, अपना विज़न बता चुके हैं, तो एज अ लीडर हम उनको अकॉर्डिंगली काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ओके, देन जो भी प्रक्रिया है, जो भी कार्य है, उसको एज अ चैलेंज स्वीकार करके हम उस कार्य को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। तो यह कंटीजेंसी थ्योरी पर आधारित है, यह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। एंड डोंट वरी अबाउट द मॉडल्स। ये मॉडल जो मैंने आपको सिर्फ एज अ फिगर में समझाया है, आई विल सेंड द PDF, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो डोंट वरी अबाउट कि बहुत कम शब्दों में समझा दिया है, कम चीज़ों को बताया है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि इस मॉडल का प्रारूप क्या होगा, उसका फिगर क्या होगा। बाकी जो चीज़ें हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, वो मैं अच्छे तरीके से आपको PDF में भेजूँगी। सो प्लीज़ फॉलो दिस वीडियो फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल सेंड द PDF about the models of educational theory। इसके साथ ही हमने अपना ये सिलेबस जो है कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क। ओके, थैंक यू।